पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। जब हर जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है तो कोई व्यक्ति के माँ बाप के संस्कार बच्चे पे पड़े, ऐसा क्या होता है ये कहा जाता है। इस पर हम थोड़ा सा जैन कर्म सिद्धांत के हिसाब से समझे। हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। एक जीव का पुण्य है और वो किसी पुण्यवान व्यक्ति के घर में उत्पन्न हुआ है तो उसके पुण्य में और अधिक वृद्धि होगी। और पुण्यवान जीव भी क्षीण पुण्य के घर जन्मा तो उसकी स्थिति कुछ और होगी। शास्त्र में एक शब्द आता है दाय भाग। दाय भाग तो मां बाप के पुण्य का दाय भाग संतान के हिस्से आता है। आपके घर कोई संतान आई तो उस संतान को अगर अच्छे पुण्यशाली मां बाप है, जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती परम पुण्यशाली मनुष्य होता है। मनुष्यों में चक्रवर्ती से बड़ा पुण्य तीर्थंकर के अलावा और किसी का नहीं होता। तो चक्रवर्ती की जो संतान हुई उसे चक्रवर्ती के पुण्य का दाय भाग अपने आप मिल जाएगा। फिर वो उसे और जितना फैला और अपना पुण्य लेकर आए। हालांकि पुण्य ही चक्रवर्ती का बेटा बनाता है, लेकिन उस चक्रवर्ती के बेटे होने पर उसे उसको दाय भाग भी मिलेगा। पर किसी भिखारी के घर कोई जन्मा तो क्षीण पुण्य होने के कारण, पाप का तीव्रोदय होने के कारण भिखारी के घर जन्मा, तो अपना पाप तो लेकर आया ही, अपने माँ बाप का भी पाप उसके साथ कुछ दाय भाग में होगा। तो अच्छाई और बुराई ये दाय भाग में चलता है। फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। आप ये देखते हैं कि किसी परिवार में एक संतान की उत्पत्ति हुई और घर में पोवारा, शीश समृद्धि। अभी उसने कुछ व्यापार नहीं किया, बच्चा अभी पेट में आया और जीवन में परिवर्तन। ये किसका असर है? तो घर के लोगों के पुण्य से भी ज्यादा प्रगाढ़ पुण्य उस भावी जीव का है। वो पुण्य मां के पेट से भी अपना चमत्कार दिखा सकता है। समझ रहे बात? कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कोई संतान आई और घर का दिवाला पीटना शुरू हुआ, दुर्गति चालू। आप धन्य कुमार के पूर्व जीवन के और वर्तमान जीवन के चरित्र को पलट कर देखेंगे। जब अकृत पुण्य था, मां के पेट में आया, पिता की मृत्यु हो गई, जागीरदारी नष्ट हो गई। क्षीण पुण्य के कारण एक जागीरदार के यहां जन्म लेने वाला अकृत पुण्य पूरे घर की हालत खराब कर दिया। और वही धन्य कुमार की पर्याय में जब आया तो जिस दिन से मां के पेट में आया, शीश समृद्धि होती गई। आप देखते हैं कि बहुतों में किसी के साथ शादी हुई और जीवन की धारा बदल गई। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये मान करके चलना कि हम सब अपने अपने पुण्य का खाते हैं, लेकिन एक दूसरे का पुण्य एक दूसरे में निमित्त बनता है। अतः घर परिवार में अगर 10 सदस्य है, हो सकता है कि 9 सदस्य खट रहे, एक कुछ नहीं कर रहा हो, और आपको ये खलता हो कि ये कुछ नहीं कर रहा हो, तो भी अपने मन में संतोष रखो। क्या पता किसका पुण्य चल रहा है, क्या पता किसका पुण्य चल रहा है। तो हर व्यक्ति के पुण्य पाप का दाय भाग भी चलता है, इसलिए इसको उसी तरीके से देख लेना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।